बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा ने एंकर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं और अब आप देखेंगे कि इन मुलाकातों का नतीजा जल्द आपको टीवी चैनल्स पर नज़र आएगा। कुछ एंकर्स एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एंकर्स इसलिए कहा है कि तमाम एंकर्स शायद वो काम ना करें जो मरीम साहिबा उनसे काम लेना चाहती हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि सहाफ़ी हो, रिपोर्टर हो, एंकर हो, अगर उसको कोई भी पॉलिटिशियन बुलाता है, किसी भी जमात का सियासतदान बुलाता है, कोई भी हुक्मरान बुलाता है, कोई भी वज़ीर बुलाता है, तो उसको जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। और ये नहीं है कि फ़र्ज़ भी नहीं है कि आपने लाजमी जाना है, लेकिन सहाफ़ी का काम है मिलना, मिल के डिस्कस करना और उस मुलाकात से कुछ खबरें निकालना। ये मकसद होता है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत सी खबरें मिलती हैं उस पार्टी के अंदर की, उस पार्टी की सूरत हाल के बारे में। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बता दिया जाता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं, ये आप नहीं बता सकते। कुछ बातों के बारे में ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल दे दें, लेकिन हमसे ये चीज़ मंसूब ना कीजिएगा कि हमने ये बात आपको बताई है। और तीसरा जो होता है वो ये होता है कि वो आपको कह दें कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, वैसे आप गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि कल को जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप उस एनालिसिस में अपना वो इनपुट शामिल करते हैं जो उस मुलाकात से आपने गेन किया था। तो मरीम साहिबा अगर एंकर्स को बुला रही हैं, मिल रही हैं, तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जो मरीम साहिबा चाहती हैं, जो नतीजा चाहती हैं, जो बयानिया बनाना चाहती हैं, अगर कोई आकर वो बयानिया बनाना शुरू कर देगा तो ये गलत है। और वो आकर और वो सवाल नहीं उठाएगा जो उनको मरीम साहिबा से मुलाकात में उठाने चाहिए थे, या मरीम साहिबा के जो सियासी किरदार है, नून लीग का जो सियासी किरदार है, उस पर जो उठाने चाहिए, अगर वो नहीं उठाएगा, वो सवाल नहीं उठाएगा, तो ये एक गलत चीज़ है। अब मरीम साहिबा क्या चाहती हैं? मरीम साहिबा चाहती हैं कि अब एक नया बयानिया बनाया जाए। एक तरह से आप इसको नया नहीं भी कह सकते, कि वो चाहती हैं कि वो पुरानी शराब जो है वो नई बोतल में फ़रोख्त करे मीडिया। और ये बयानिया क्या होगा? ये 3-4 तरह का बयानिया हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जी मरीम साहिबा कमिटेड हैं, मरीम साहिबा डटी हुई हैं, मरीम भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, मरीम ये करना चाहती हैं, मरीम वो करना चाहती हैं। तो भाई उनको किसने रोका हुआ है? वो करें। जो मिलने जा रहे हैं उनको पहला सवाल मरीम साहिबा से ये करना चाहिए कि आप ये बताएं कि आप पिछले 8-9 माह से खामोश क्यों हैं? आप सच क्यों नहीं बता देती? आप क्यों नहीं बता देती कि मामलात जहाँ पर तय हुए थे, कहाँ पर तय हुए थे, क्या मामलात तय हुए थे, और उसके उन मामलात तय होने के नतीजे में उसके बदले में आप खामोश हैं। और आपको आपके वालिद गिरवी रखवा कर गए हुए हैं इदारों के पास कि मुझे जाने दें, मैं बाहर जाऊँगा, खामोश रहूँगा, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करूँगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया को कोई ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं दूँगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, और गारंटी के तौर पर मेरी बेटी यहाँ पर रहेंगी और खामोश रहेंगी। आप बता दें सच। दूसरे जो बात है वो ये है कि मरीम साहिबा उन एंकर से मुलाकातों में 2 तरह की नई चीज़ें बेचना चाहेंगी। एक तो दोबारा मीडिया में कुछ लोग आपको ये बताना शुरू होंगे कि जी मियाँ साहब वाकई बहुत बीमार हैं, बहुत उनकी हालत ख़राब है, बताया नहीं जाता लेकिन हालत उनकी बहुत ख़राब है, वाकई वो बहुत बीमार हैं। तो ये बयानिया तो नहीं बिकने वाला। उसकी वजह यह है कि यही बयानिया पहले मीडिया ने बनाया था। कल भी फवाद चौधरी साहब शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो चूना लगाया गया है पूरे निज़ाम को, इसमें मीडिया भी शामिल था। मीडिया ने भी माहौल बनाया कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, और वो अमरीन PTI के नाम से एक अकाउंट है, वो पता नहीं अब कौन है उसको चला रहे हैं, लेकिन उस अकाउंट से भी जो है वो ट्वीट्स की गई हैं कि कौन कौन सा एंकर जो है वो क्या कह रहा था जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मामला चल रहा था। उस वक्त क्या बताया गया कि बहुत शदीद बीमार हैं, ये हो गया, वो हो गया, बस आखिरी वक्त है, खुदा न खास्ता ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब ये बयानिया तो नहीं बिकने वाला कि अगर कोई एंकर आकर ये कहेगा कि नवाज शरीफ वाकई बहुत बीमार हैं। अगर वो बीमार हैं तो अपने इलाज कराएं, क्यों नहीं करा रहे इलाज? एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, और जब यहाँ से गए थे तो जो बताया गया था वो सब आपको याद है, आपको दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आ जाएँ, ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब तो तैयार हैं, मियाँ साहब तो वापस आने को तैयार हैं, तो भाई उनको किसने रोका हुआ है? आएँ वापस। अगर वो वापस आने को तैयार हैं तो वो आएँ। अच्छा, तीसरा जो बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी वो ये कि जी आज भी पार्टी में नवाज शरीफ का बयानिया चल रहा है। इससे बड़ा झूठ नहीं है कि नून लीग में आज भी नवाज शरीफ का बयानिया चल रहा है, यानी नवाज शरीफ को वो बयानिया जो वो लोगों को बताते थे। हाँ, जो हो रहा है वो नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन बताया जाता है कि बयानिया नवाज शरीफ का चल रहा है। और बयानिया क्या था नवाज शरीफ का? बयानिया ये था, डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किससे पीछे नहीं हटेंगे? फ़ौज से लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, वोट को इज्जत दिलवाएंगे, सिविल सुप्रीमेसी होगी। तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले में कैसे भाग भाग के इन्होंने वोट दिए थे, लाइनों में लग के, खुशबू लगा के सारे आए थे पार्लियामेंट में। तो अब ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ का बयानिया आज भी चल रहा है। कोई बयानिया वो जो बताते थे वो नहीं चल रहा। हाँ, जो हो रहा है, जो मामला शहबाज शरीफ साहब ने तय किए
वो नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी और मंशा से तय हुए हैं। नवाज शरीफ यही चाहते थे, नवाज शरीफ जेल नहीं काट सकते थे, नवाज शरीफ जेल में बहुत परेशान थे, नवाज शरीफ बहुत स्ट्रेस में थे। नवाज शरीफ कहते थे कि मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालो, और शहबाज शरीफ साहब ने फिर उनको कहा कि इसके लिए हमें एक मकाम है, वहाँ पर आपके बयानियों को तैयार करके ले जाना पड़ेगा, और आपके इस डट जाने, लड़ जाने, मर जाने, पीछे न हटने वाले बयानिए को जाके वहाँ पर ज़िबा करना पड़ेगा और उसका जो है वो खून करना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे इस जेल से निकालो। और फिर उस बयानिए को कुर्बान किया गया, उस बयानिए को ज़िबा किया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर चले गए। तो वो बयानिया शानिया कोई नहीं है, बयानिया ज़ाती मफाद है, ज़ाती फ़ायदा है, ख़ानदान का मामला है, अपने ज़ाती केसेस हैं, अपनी करप्शन है, अपनी लूट मार है, अपना NRO है, अपनी डील है, ज़ाती मामला के इर्द गिर्द घूमता है सारा मामला। वरना मैं ये पहले भी शायद फ़हीम अख्तर साहब के साथ मैंने वीडियो की, या शायद सकलैन साहब के साथ मैंने वीडियो की, उसमें मैंने ये बात कही थी कि अगर हम नून लीग की बात मान लें कि इनको अवाम का बड़ा दर्द है, अपोजिशन को अवाम का बहुत दुख है, अवाम की बड़ी जो है ना ये फ़िक्र है इनको, तो जब हुकूमत ने इनको कहा था कि आप FATF के ऊपर कानून साजी में वोट दें, तो उसके बदले में इन्होंने मुतालबा क्या रखा था कि जी नैब की शिकों में ये तरमीम कर दें, और एक एक शिका पढ़ते जाएं। और अगर आपको पता हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के किन किन लोगों पर क्या क्या केसेस चल रहे हैं, तो आपको पता चलता जाएगा कि ये शिक फ़लाँ के केस के लिए है, ये शिक फ़लाँ के केस के लिए है, ये शिक अगर ये नैब में तरमीम हो जाएगी तो फ़लाँ का केस बंद हो जाएगा। सारे अपने अपने केसेस बंद करवाने के लिए सारी तरमीम सजेस्ट कर दी। भाई अगर आपको आवाम का दर्द है तो आप मुतालबा क्या रखते? आप मुतालबा रखते कि जी आपने 25 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था, उसकी कीमतें आधी कम कर दें। आप ये चीज़ें जो हैं वो इस रेट पर मिल रही हैं, इनके रेट यहाँ पर ले आएँ। ये मामला ये है, आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, ये कर दें। कराची को आप 500 अरब का फ़ंड दे दें, कराची के हालात बहुत ख़राब हैं, उसको 500 अरब का फ़ंड दें। आप यहाँ पर ये चीज़ शुरू करें, आप यहाँ पर ये करें। लेकिन आपने क्या रखा? नैब तरमीम। और नैब तरमीम से पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा है? नैब तरमीम से आम पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा है? 21-22 करोड़ अवाम को क्या फ़ायदा है? आप कहते हैं कि हमें दर्द अवाम का है, और वहाँ पे आप नैब तरमीम सजेस्ट कर देते हैं। तो अवाम को तो आपको कोई दर्द नहीं है, आपको तो दर्द है अपने केसेस का दर्द है। और वो डॉक्टर शहजाद वसीम ने जो सेनेट में खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा इनको मुल्की मफाद का इनको नहीं है मसला, इनको माली मफाद का मसला है। तो आप उस वक्त अवामी इशूज़ की बात करते। तो ये जो आप बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी, और ये अच्छा मीडिया अब आके आप देखेंगे बहुत से एंकर्स बैठ के शहबाज शरीफ को बहुत जो है शहबाज शरीफ की किट लगाएंगे। आपको बड़ी हैरत होगी, कुछ उसमें से नून लीग के हामी भी एंकर्स होंगे। आप कहेंगे यार ये शहबाज शरीफ के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं नून लीग का एंकर, ये तो नून लीग का हामी है और शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ा सख्त प्रोग्राम किया है। वो बेसिकली मरियम साहिबा के कहने पर हो रहा होगा। मरियम साहिबा वहाँ बैठ कर एंकर से मुलाकातों में शहबाज शरीफ की सही किट लगा रही होंगी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने हमें मरवाया है, वो जो है वो डबल गेम करते हैं, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। नवाज शरीफ तो आज भी डटे हुए हैं, नवाज शरीफ तो लड़ने को तैयार हैं, नवाज शरीफ तो बेचारे जाने नहीं चाहते थे, नवाज शरीफ वापस आने को तैयार हैं। भाई नहीं जाना चाहते थे तो ना जाते, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा। फिर यह है कि मियाँ साहब तो जेल बैठना चाहते थे, वो तो ज़मानत नहीं लेना चाहते थे। मियाँ साहब ये तो शहबाज शरीफ ने उनको मजबूर किया कि आप ज़मानत की दरख्वास्त दें। ये बहुत से एंकर्स ने कहा भी था अगर आप निकाल लें तो। हालांकि 4 दरख्वास्तें सिर्फ अल अज़ीज़िया में 4 दरख्वास्तें नवाज शरीफ साहब ने दी ज़मानत की, अल अज़ीज़िया के केस में सिर्फ। बाकियों को आप छोड़ दें, एमन फील्ड में कितनी दी, बाकियों में कितनी दी, सिर्फ अल अज़ीज़िया में 4 बार नवाज शरीफ साहब ने ज़मानत की दरख्वास्तें दी। अच्छा फिर जी मरियम साहिबा ने वो आपने देख लिया, मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर ब्रेक की और कि जी मौलाना फजल रहमान को बुलाया कि आप मुझे आकर मिलें, और मौलाना ने जो है वो सीधी बात की, उन्होंने कहा जी मैं आपको आपकी जो ख़ानदानी लड़ाइयाँ हैं, मसाइल हैं, उसमें मैं नहीं आऊँगा, वो आपका ज़ाती मसला है, वो आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है, मौलाना ने तरदीद की है, मौलाना ने तरदीद ही करनी थी, क्योंकि मौलाना चाहते हैं कि इस वक्त नून लीग कमज़ोर ना हो, पीपल्स पार्टी कमज़ोर ना हो। वो ये समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कमज़ोर होंगे तो अपोजिशन कमज़ोर होगी। उनको बहुत तफुज़ात हैं, उनके बहुत इख्तलाफात हैं, वो बहुत गुस्से में है नून लीग और पीपल्स पार्टी पे, वो बहुत सख्त अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीडिया पे आके उसकी तरदीद करते हैं। मीडिया पे मौलाना साहब का मौक़िफ़ कुछ और होता है, मीडिया पे कहते हैं नहीं हम मुतहद हैं, हम एक हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि सच्ची बात यह है कि बहुत शदीद इनकी लड़ाई है। यही वजह है कि 9 जमातों के जो इजलास हुए उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया, और उसके बाद भी ये नहीं कहा गया कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को साथ मिला के चलेंगे। वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि जी हम राबर कमेटी का इजलास बुलाएंगे, वहाँ पर एक एजेंडा रखेंगे और एक मुश्तरका एजेंडा सामने लाएंगे, जो कि नहीं आ सकता। तो इख्तलाफात तो हैं, और मौलाना साहब और मरियम साहिबा मीडिया को भी इस वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, मौलाना साहब को भी शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं
कि मीडिया अब ये बताना शुरू कर दे कि नवाज शरीफ को आज भी जी नजरियाती हैं, आज भी इनकलाबी हैं, आज भी डटे हुए हैं। नवाज शरीफ की क्या बात है कि मीडिया ये कहे, और शहबाज शरीफ बड़े 2 नंबर आदमी हैं, वो तो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो भी डीलिंग की है, जो भी उन्होंने डील किया है, जो भी उन्होंने डील लिया है, जो भी उन्होंने इंटरक्ट रहना रो लिया है, उसका फ़ायदा किसको हुआ है? उसका फ़ायदा तो नवाज शरीफ साहब को हुआ है, उसका फ़ायदा तो मरीम साहबा को हुआ है। नवाज शरीफ लंदन चले गए, मरीम ज़मानत पर बाहर आ गई, हमजा शहबाज तो आज भी अंदर है, शहबाज शरीफ के ऊपर तो आज भी केसेस हैं। शहबाज शरीफ की ज़मानत को अभी भी फैसला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो उनकी अभी एहतसाब अदालत ने उनकी अहलिया को, उनकी बेटियों को बुला लिया है। तो शहबाज शरीफ बेचारे ने तो जो लिया है उसका फ़ायदा तो नवाज शरीफ साहब को हुआ है, शहबाज शरीफ को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जो जो एंकर उनको मिलने जा रहे हैं बिल्कुल मिलने जाएँ, लेकिन उनसे पहले तो ये पूछें कि आप खामोश क्यों हैं, आप खामोश क्यों रही हैं, और आप मीडिया को इस्तेमाल करना चाहती हैं कि वो आपकी बात को आगे बढ़ाए। जैसे कई लोग ना टिकट्स भेजते हैं, जैसे ये जहांगीर तरीन साहब वाले मामले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से टिकट्स आए थे, खबर आई थी और नीचे लिखा हुआ था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, कि खबर चलाएं। वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक साहब बैठे हैं, उन्होंने खबर भिजवाई थी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ और कहा था हमारा नाम नहीं करना, खबर चला देंगे। ये उसी तरह मरीम साहबा कहती हैं कि ये चीज़ें आप बताएं लोगों को, लेकिन मेरा नाम ना आए। तो आप आके आप खुद एक्टिव हो ना, आप इंटरव्यूज़ दें चैनल्स के ऊपर, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप एहतजाज करें, आप सड़कों पर निकलें। लेकिन अभी नहीं निकला जा सकता, क्योंकि अभी आखिरी कोशिश जो है वो की जा रही है कि किसी तरह से मामला तय हो जाएं और नवाज शरीफ साहब को वापस आने का ना कहा जाए, और नवाज शरीफ साहब को ना वापस आने का कहा जाए, ना लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। लेकिन जो मरीम साहबा मंजन बेचना चाहती हैं, जो लोग मुलाकातें करने जा रहे हैं, सारे तो नहीं, उनमें से कुछ वो मंजन बेचने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अब ये मंजन जो है वो बिकने वाला नहीं है। अवाम भी समझदार हो चुके हैं, और मीडिया जो भी बयानियाँ बनाना चाहे मरीम साहबा के कहने पर, नूली के कहने पर, लेकिन ये डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, कई यूट्यूबर्स हैं, कई ट्विटर के ऊपर लोग एक्टिव हैं जो कि काउंटर नैरेटिव देते हैं। और काउंटर नैरेटिव ये नहीं कि कोई झूठ के ऊपर मबनी होता है, वो हक़ाइक़ पे मबनी होता है। उनका भी बयानिया है, एक ये भी बयानिया है। लोग समझदार हैं, फ़ैसला करने वाले हैं कि किसके बयानिए में कितना दमख़म है और किसकी बात दुरुस्त है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।